कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे प्यारे, वामन ठाकुर की कथा हम श्रवण कर रहे थे। भगवान वामन के मुंजी का प्रसंग बड़े साधारण रूप से सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित के समक्ष उपस्थित उस प्रश्न को, उस समाधान को किया है। मध्यांतर के पूर्व ही कुछ लघु कथाओं का चिंतन हम करेंगे और एक कथा भागवत जी के अंदर में आई है। ठाकुर जी का एक और अवतार हुआ, मत्स्यावतार। 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य में सूत महाराज को नमस्कार किया। प्रायोपवेशन तत्पर, प्रायोपवेशन का व्रत ले चुके राजा परीक्षित ने शुक्ताल की पावन धरा पे 2 तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण है दीपक से। शुक्ताल में भी कथा होनी चाहिए और नैमिषारण्य में भी कथा होनी चाहिए, और वृंदावन में तो होनी, लेकिन शुक्ताल और नैमिषारण्य बहुत मायने रखते हैं। इस 3 जगहों पर कथा सुनने से जीव का परम कल्याण हो जाता है, क्योंकि शुक्ताल की वह भूमि आज भी पावन है जो मेरे परमहंस परिव्राजक आचार्य, परम ज्ञानी, परम विरागी, परम अनुपमेय योगी, दिव्य परमहंस संहिता वाचक सुखदेव स्वामी के पैरों से उस भूमि का कण कण पवित्र हो चुका है प्यारे। 5,500 वर्ष पूर्व परमहंस सुखदेव ने राजा परीक्षित को उस शुक्ताल तीर्थ में बट वृक्ष के नीचे कथा सुनाई। प्राय प्रथम दिन से हम आज तक वो प्रसंग आखिरी दिन तक सुनेंगे, तो वो भूमि आज भी पवित्र है। और ऐसी मान्यता है उस जगह पर कथा का श्रवण करने से प्यारे जीव के संसारिक तापों से निवृत्ति हो जाती है प्यारे। दूसरा तीर्थ क्षेत्र है तलेकर साहब नैमिषारण्य। उस नैमिषारण्य में सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाई है। सुनील भैया से मेरा सवेरे परिचय हुआ, और एक बार मेरे जहन में जिसका नाम बैठ जाए, मैं ये सत्य में कह रहा हूँ, जब किसी का नाम मेरे जहन में बैठ जाए मैं अंतिम श्वास तक उसको भूलता नहीं प्यारे। हमारे सुनील भैया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो नायगावन में रहा नहीं, सतीश भैया, सॉरी, अच्छा ठीक है, सतीश भैया अंजन डो के हैं, और अंजन डो से 3 किलोमीटर नायगावन है, जो मेरा महाराष्ट्र में गांव है। मेरा सरनेम वही है नायगावन का। मैं वहां पे रहता नहीं हूँ, लेकिन शिव भाई बोलते हैं उसको, तो बड़े सौभाग्य की बात है प्यारे। और उनके रूप में हमने एक साधु का ही दर्शन किया है प्यारे। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि किसी शायर के शब्द है प्यारे, यदि कोई इंसान सत्य कर्म पर चले तो वो भी कोई संत से कम नहीं होता प्यारे। संत होने का मतलब हमारे जैसे बाल बढ़ा लिए, कमंड कुंडल पहन लिए, मालाएं लगा ली, भस्म चंदन लगा लिया, तो वो बाह्य रूप से संत क्या, वो संत क्या प्यारे। लेकिन जो अंदर से संत है प्यारे, आवर सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड टू द गॉड, इस भाव से जो भगवान को बचता हो, चाहे पैंट शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो प्यारे, लेकिन वो भी संत का ही परिचय देने वाले लोग होते हैं। और इसलिए किसी ने कहा है, संत का नगर में आना भाग्य है, संत का औरंगाबाद जैसे नगर में आना भाग्य है, संत का हमारे घर पे आना सौभाग्य है प्यारे, संत का याद आना परम भाग्य है, और वही संत उनके आश्रम में बैठे बैठे इस नाचित जीव को याद करे, ये महाभाग्य है प्यारे। और ऐसे भाव के हमारे सतीश भैया जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे आए भी हैं, वैसे तो आपका जो परिवार है मैं सबको जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन आपसे मेरा पहली बार यहाँ पर परिचय हुआ है, तो हम सभी संत ही है प्यारे, हम सभी संत हैं। और इस भाव से, संत भाव से यदि कथा सुन ली जाए, संत के हृदय से अगर कभी कथा सुन ली जाए, संत के बुद्धि से, संत के मति से अगर कथा सुन ली जाए, संत जैसा व्रत लेकर के यदि कथा सुन ली जाए, तो परीक्षित जैसा फल मिलता है अंत में। तो प्रायोपवेशन लिए हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव को पूछा कि मैंने सुना है ठाकुर ने अलग अलग अवतार धारण किए, लेकिन ये मत्स्य अवतार क्यों धारण करा? मत्स्य बोले तो मछली का अवतार। ये मछली को देख करके जो तामसी लोग होते हैं उनका खून खौल उठता है, बोले ये अवतार क्यों धारण करा? इंसान का अवतार धारण नहीं कर सकते क्या? रामकृष्ण नहीं बन सकते थे क्या? वामन नहीं बन सकते थे क्या? ये मत्स्य क्यों बन गए? बोले
भगवान में तुम इच्छामी हर रे भूत कर्मण अवतार कथा माख्याया मायामस्य विबंधनम अष्टम स्कंद की आखिरी कथा है। अष्टम स्कंद की आखिरी अध्याय है जिसमें मत्स्य अवतार के ठाकुर की चर्चा की। बोले भगवान मत्स्य बन गए। बोले क्यों बने? तो उसका कारण है द्रविड़ देश में एक राजा हुआ जिसका नाम सत्यव्रत था। वो सत्यव्रत नाम का राजा, उसके नगर में एक नदी बह रही थी। उसका नाम था कृतमाला नदी। उस कृतमाला नदी में जाकर के हर रोज सूर्य भगवान की आराधना करता था। वो बहुत ही वो ब्राह्मण प्रतिपालक और न्याय संपन्न था प्यारे। सत्य की राह पर चलने वाला था, लोगों के बारे में भला सोचने वाला था, भला मानस था। और भले मानस के लिए भगवान भी रोते हैं, संत भी रोते हैं। तो सत्यव्रत नाम का जो राजा है प्यारे, वो रोज की तरह एक दिन सवेरे को अपने रथ में बैठ करके कृतमाला नदी के तट पर पहुंचा। रथ से नीचे उतर करके वो पानी के अंदर में चला गया। उसने स्नान किया। थोड़ी देर तक वो वहां पर तैरा भी, डुबकियां भी लगाई। और सत्यव्रत नाम के राजा ने अपने दोनों हाथ ऐसे हाथ की अंजुली बना करके उसमें जल लिया और जल लेकर के पूरब की ओर नदी में खड़ा हो गया, सूर्य भगवान की ओर मुंह करके। और अर्घ्य दिया करते हैं आचार्य लोग। ये आचार्य लोगों की विधि है। सूर्य को 3 अर्घ्य देना होते हैं। बोले नदी में दिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जो पंडित लोग को त्रिकाल संध्या करते हैं वो अपने घर पे बैठ करके करें। तो जो जिनको नदी की उपलब्धि है प्यारे, तो बहुत अच्छी बात है प्यारे, सोने पे सुहागा है। जिनको नहीं वो घर पे करे। तो हाथ में पानी लिया है और सूर्य के अर्घ्य प्रदान करने के मंत्र का उच्चारण किया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री सूर्याय इदमर्घ्यं दत्तं नमः। श्री सूर्याय इदमर्घ्यं दत्तं नमः। श्री सूर्याय इदमर्घ्यं दत्तं नमः। ऐसे 3 बार बोलना होता है। और उसके बाद में और हाथ में पानी लेकर के दाई ओर से घूमते घूमते उस पानी को नीचे छोड़ना होता है। ओम अस्वादित्यो ब्रह्म। ऋग्वेदीय संध्या में इसका विधान किया गया। तो ऐसे ही राजा ने किया दीपक सेठ। तो जाने अनजाने में योगा योग से गलती से मानो समझो राजा जी के हाथ में पानी के अंदर में एक छोटी मछली थी, वो हाथ में आ गई पानी के साथ साथ। जैसे हाथ में आ गए तो राजा को लगा ये जलचर प्राणी होते हैं, इनको पानी में छोड़ देना बेहतर है। सत्यव्रत नामक राजा ने उस मछली को पानी में छोड़ दिया और राजा नदी से बाहर आने के लिए उसने अपना मुंह फेर दिया। वो आने लगा तो अंदर से आवाज आई, राजन राजन रुको, ऐसे मुझे अकेले को छोड़ करके मत जा, मैं तेरे शरण में आई हूँ राजन। मुझे यहाँ पर मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है, तू मुझे बचा, वरना यहाँ पर बड़े बड़े प्राणी हैं, वो मुझे खा जाएंगे, निकल जाएंगे। राजा ने पीछे मुड़ करके देखा, कोई नहीं दिखा। राजा को लगा ये मेरा भ्रम होगा और राजा रथ की ओर जाने लगा तो वही आवाज आई, मुझे बचाओ। तो राजा ने कहा कौन है? मेरे बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है प्यारे। दूर दूर तक, कोसों दूर तक नजर डाली राजा ने। सवेरे का समय था लेकिन कोई न दिखा दिया, कोई न दिखाई पड़ा। आवाज तो आ रही है प्यारे। तो पानी के अंदर में जो मछली थी वो बोली, राजन ज्यादा सोचो मत, ज्यादा विचार मत करो। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ क्षण पहले तुम्हारे हाथ में पानी के साथ में जो मैं मछली आई थी वही मैं तुमको मनुष्यवाणी से पुकार रही हूँ। अरे बाप रे, मछली बोली। तो राजा को लगा जरूर ये कोई चमत्कारी पुरुष होगा, इसकी बात सुननी चाहिए, नहीं तो दोष लग जाएगा।
बोले क्या मांगना चाहते हो मांगो। बोले यहाँ पर इस पानी में, इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़े बड़े मत्स्य है, बड़े बड़े फिश है, वो मुझे खा जाएंगे, निगल जाएंगे, बड़े बड़े अजगर है, बड़े बड़े सर्प है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा अभी मेरा अभी 2-3 दिन पहले ही जन्म हुआ है, मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए और मुझे कुछ ऐसे सेफ्टी जगह पे मुझे रखिए, मुझे सिक्योरिटी दीजिए आप। तो ठीक है, सेवकों को बुलवाया, रथ को बुलवाया, रथ में एक घड़ा था, घड़े में पानी भरवाया और पानी भरवा करके उस घड़े में उस मछली को डाला गया शेष नारायण जी। और जैसे डाला तो राजा जी ने उस घड़े को लेकर के अपने घर पे गए हैं और भव्य प्रांगण में उस घड़े को रख दिया है, जिस घड़े में पानी है, पानी में मछली है। उस मछली को रखने के बाद में राजा जी घर पर अपने अंदर घर में गए हैं, कोष में, अपने कक्ष में वस्त्र परिधान किए हैं, पूजा पाठ की है, भोजन जलपान किया है, शयन किया है। कुछ देर बाद उठे हैं तो ऊपर को नजर लगाने के लिए ये मछली का क्या चल रहा है, क्या नहीं देखने के लिए आए। तो जैसे देखने के लिए कुछ देर बाद आए, वो मछली तड़प रही थी माँ जी ऐसे। देखते देखते उस मछली ने जो हाथ इतनी थी वो घड़े के आकार जैसी बन गई। बोलो राधे राधे। राजा तो घबरा गया, अरे बाप रे, तू इतने जल्दी कैसी बढ़ रही है। ए राजा, मुझे पता नहीं, मुझे इससे दूसरी जगह चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये जगह मेरे लिए सीमित नहीं है, ये जगह मेरे लिए कम है, मुझे इससे बेहतरीन जगह चाहिए, मुझे इससे बड़ी जगह चाहिए। तो राजा के घर के सामने से थोड़ा से जो बाड़ा बोलते हैं उसको, बड़े का पानी बह रहा था, उसमें उस मछली को डाला गया सेवकों के द्वारा। सेवकों ने भी देखा, सत्यव्रत नाम के राजा ने भी देखा प्यारे। देखते देखते वो जो मत्स्य था प्यारे, वो मछली का रूपांतर मत्स्य में होकर के उस बड़े के आकार समान जो शरीर था उस मत्स्य ने बना लिया। और वहां पर भी वो बहुत जोर जोर से कूदने लगा। है राजन, हम जलचर है, बिना पानी के हम सांस तक नहीं ले सकते, ये पानी मेरे लिए सीमित नहीं है, ये पानी कम है, मुझे इससे बड़ी जगह चाहिए, मैं तेरे शरण में आई हूँ, मैंने तेरे बारे में सुना है। तो राजा तो घबरा गया, राजा पसीना पसीना छूट गए राजा के। राजा लटलटाने लगा, मुझे क्षमा कीजिए, लगता है आप कोई योगी है, कोई संत है, कोई महापुरुष है, मैंने ऐसा चमत्कार मेरे जिंदगी में कभी नहीं देखा, मैं पहली बार ऐसे चमत्कार का अनुभव कर रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास में एक बड़ा रथ है, उस रथ पे उठा करके आपको रख करके मैं सीधा सीधा आपको महासागर में भेज सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको जिस नदी से लाया है उस कृतमाला नदी में डाला तो आप नदी के जैसे बन जाओगे और दुनिया में ऐसा कोई माइका लाल पहलवान नहीं होगा। चाहे दुनिया के सभी पहलवान एक साथ आ जाए, लेकिन तभी भी आपको नदी के इतना बनने के बाद में कोई माइका लाल नहीं उठा सकता, ये मैं जानता हूँ, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको महासागर में ले जाता हूँ। बोले जो आ गया, जैसी तेरी मनमर्जी है। तो बड़ा रथ था, बोले उसको 16 से 17 चक्र थे। उस रथ पे बहुत सारे सेवकों के द्वारा उस मत्स्य को उठवा करके उसको सागर के तट लाया गया। सागर के तट ला करके उस मत्स्य को राजा जी ने पानी में फेंकने की अनुमति दी। सेवकों ने रथ से उस बड़े मत्स्य को निकाल करके महासागर के बीचों बीच रख दिया। सेवकों ने राजा की आज्ञा ली और रथ लेकर के सेवक राज्य में लौट गए। राजा अकेला ही वहां पर रुका। जैसे ही राजा अकेला वहां पर रुका, सेवक चले गए तो मेघों की गर्जना होने लगी, बादल मंडराने लगे प्यारे, घनी आवाज होने लगी, प्रचंड प्रकंप होने लगे भूमि में। राजा ने देखा ये क्या है। सुखदेव कहते हैं ये मेरे सुखदेव के, ये मेरे मत्स्य के अवतरण की घटिका थी, हम जय जयकारा करेंगे। अभी भगवान मत्स्य का अवतरण होने वाला है। जिस मत्स्य को पानी में फेंका था उस मत्स्य ने अपनी पूंछ की ओर का जो शरीर का निचला हिस्सा था उसको पानी में रख दिया, अपने मुंह का जो हिस्सा था उसको भूमंडल की ओर कर दिया और शार्क और डॉल्फिन का जितना शरीर होता है उतना बड़ा शरीर धारण करके ये जो मत्स्य है, इस मत्स्य ने अपने मुंह को खोल करके उसमें से भगवान ठाकुर विष्णु चतुर्भुज रूप में अपने कमर के ऊपर तक से ऐसे प्रकट हो गए। आपने कई बार फोटो देखी होगी, ये ठाकुर विष्णु का मत्स्यावतार हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, हम भी करेंगे, बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय। ऐसा अद्भुत अवतार ठाकुर जी ने धारण किया है। बोले अरे बाप रे, राजा तो देखता कि देखता ही रह गया। बाप रे बाप, मुझे दर्शन देना होता तो दूसरे रूप में दे सकते हो, लेकिन डरा करके दर्शन दिया। भगवान बच्ची की जान लोगे क्या?
अभी बस हार्ट अटैक आते आते बचते गए हमें। अगर तुम्हारे हमारे जैसे कोई होता तो यही भाव होता। डॉल्फिन जैसे शरीर को धारण करने वाला मत्स्य मुंह को खोल करके अपने मुंह से भगवान के पैरों के ऊपर भगवान ने दर्शन दिए। ये भगवान का मत्स्य अवतार है। हमने कई बार फोटो में इसका दर्शन भी किया है प्यारे। बोले ऐसे रूप में क्यों दर्शन दिया? बोले सत्यव्रत तू आने वाले कल्प में वैवस्वत मनु बनने वाला है 14 मनवंतरों में से, और तेरे लिए जगत की बहुत स्थापना होने वाली है। अभी दुनिया संकट में है। बोले क्यों? बोले अभी प्रलय काल समीप आ चुका था, ब्रह्मदेव को नींद लगी। ब्रह्मदेव को नींद लगने की वजह से ब्रह्मदेव का मुंह खुला रह गया और ब्रह्मदेव की मुंह में से 4 वेद बाहर आए। 4 वेद को हैरियो नाम के राक्षस ने चुरा लिया और वो गुप्त हो गया है। पूरी दुनिया टोटल वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन दी 4 वेदास। पूरी दुनिया 4 वेदों पर बसी हुई है। अब वेद ही नहीं रहेंगे तो कर्म बंद हो जाएगा, तो पाप बढ़ जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा, और पाप और अत्याचार बढ़ने से दुनिया मिटती है और पुनः धर्म की, पुनः जगत की स्थापना होती है। ये रिवाज है धर्म का, ये परंपरा है। तो आज के 7वें दिन यह दुनिया डूबने वाली है, पानी में जाने वाली है। तू मेरा भक्त है, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। मैं आज के 7वें दिन इसी मत्स्य के बड़े रूप में इस महासागर में आऊंगा। तू 7वें दिन सवेरे एक बड़ी सी नाव ले, उस जहाज में, नाव में अपने बीवी बच्चों को, सेवकों को, कुछ अन्न को, कुछ धान को, कुछ वनस्पतियों को, कुछ लताओं को, कुछ औषधियों को, कुछ बेलियों को ले साथ में, और शाम को यहाँ तक आ जा। वासुकी सर्प को साथ में ले। वासुकी सर्प की रस्सी बना करके तेरे जहाज को वासुकी सर्प की पूंछ बांध दे। मैं मेरा सिंह और बोले तो कान तेरे और दूंगा। वासुकी सर्प के मुख को मेरा कान बांध दे। जब तक ब्रह्मदेव की रात चल रही है तब तक मैं तुझे इस महासागर से खींच करके उस तट तक ले जाऊंगा। इसका मतलब तेरा उद्धार कर दूंगा और आने वाले युग में मैं ए सत्यव्रत तुझे वैवस्वत मनु बना दूंगा। ये भगवान का भाव है। वैसे ही हुआ। एक भक्त को बचाने के लिए ठाकुर जी ने मत्स्यावतार धारण किया। 7वें दिन वो जहाज में आया है। ठाकुर जी मत्स्य के रूप में आए हैं। वासुकी सर्प से उसके कान को और जहाज को उसकी पूंछ बांधी है। ठाकुर जी ने उसे खींचा है। रात समाप्त हो गई है, प्रलय हो गया है, सब कुछ डूब गए है। सत्यव्रत को बचाया है। सत्यव्रत ने तपस्या की। सत्यव्रत का पहला देह समाप्त हुआ और सत्यव्रत आने वाले कल्प में दूसरा नूतन देह धारण करके वैवस्वत मनु बन गया। ये ठाकुर जी ने इस अवतार में कार्य किया है, महत् कार्य। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय। यहाँ पर अष्टम स्कंद को पूर्ण विराम है। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे अध्याय हरये नमः हरये नमः। नवम स्कंद में 7वें मनवंतर की चर्चा की गई। कल हमने 6 मनवंतरों की कथा सुनी थी ना। जगदीश सेठ, स्वयंभू मनु 1, अग्निपुत्र स्वारोचष मनु 2, उत्तम का बंधु, प्रियव्रत का बंधु उत्तम ये 3रा मनु, चाक्षुष ये 4था मनु, तामस ये 5वां मनु, रैवत ये 5वां मनु और तामस ये 6ठा मनु। और ये वैवस्वत जो सत्यव्रत है ना, सत्यव्रत को ही वैवस्वत मनु बनाया भागवत जी के अंदर में। इस वैवस्वत के मनवंतर में पुष्रत नाम का राजा हुआ और पुष्रत के वंश में एक शरियाती नाम का राजा हुआ। शरियाती के यहाँ पर एक लड़की हुई जिसका नाम था सुकन्या। क्या नाम? सुकन्या। 13 साल की उम्र थी उसकी। एक दिन छुट्टी का दिन आया तो शरियाती राजा ने सभी सेवकों को बुलवाया। बोले आज हम अपने अपने रथों में बैठ करके जंगल में जाकर के वन की शोभा देख करके आएंगे, जैसे हम सिद्धार्थ गार्डन यम2 में वगैरह जाते हैं कभी कभार। तो वैसे राजा लोग भी पहले जाया करते थे, हम जाके आएंगे। बोले कोई बात नहीं। तो राजा की कन्या थी ना सती भैया, वो सुकन्या बोली हम भी आना चाहते हैं। बोले मैं मेरे सहेलियों को साथ में ले लूं? बोले ले ले बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सभी सेवक और सुकन्या बेटी और उसकी सहेलियां भी साथ में जाने के लिए निकली है। जैसे ही एक जंगल में आ गए, वन में आ गए, बहुत ही सुंदर वन था प्यारे। उस वन में सभी जिसको जो पसंद आएगा उसको देखने लगा। पेड़ को देखने लगे, वृक्ष को देखने लगे, फलों को तोड़ने लगे, पुष्पों को तोड़ने लगे, पानी को देखने लगे, झरने को देखने लगे, पहाड़ों को देखने लगे, पंछियों को देखने लगे। वाह वाह, क्या क्या नेचुरल फील है, हम बोलते हैं ना वाह वाह वाह। आंध्र प्रदेश के पहाड़ियों में चले जाए तो अरे हमारे महाराष्ट्र में कितना सुकाल है, कितना अकाल है प्यारे, लेकिन बाहर जाकर के देखो कितना नेचुरल फील है प्यारे। ऐसा बोलते हैं लोग, वाह वाह क्या व्यू पॉइंट है।
वैसे ही सुकन्या और सुकन्या की सहेलियां घूमने लगी और घूमते घूमते एक सर्प के बारुल के पास आ पहुंची। उस बारुल में दो ज्योतियां चमक रही थी। सुकन्या को लगा खेलने की चीज है प्यारे। बाजू में कांटे का वृक्ष था। उस कांटे के वृक्ष से एक कांटा तोड़ दिया सुकन्या बेटी ने और 13 साल के सुकन्या बेटी ने उस वृक्ष से कांटे को तोड़ करके सर्प के बारुल के अंदर में जो ज्योतियां चमक रही थी ना प्यारे, उन ज्योतियों ने उस कांटे को चुभा दिया प्यारे। जैसे उस कांटे को चुभवा दिया वो ज्योतियां बुझ गई प्यारे। और न तो केवल बुझी बल्कि उसके बावजूद उन ज्योतियों में से, उन बारुल की दोनों छिद्रों में से प्यारे रक्त की अखंडित धारा प्रवाहित होने लगी। जैसी धारा प्रवाहित होने लगी तो राजा, सेवक, ये लड़की, इन सब के पेट जो थे ना प्यारे, ये पेट जो थे प्यारे, ये बड़े बड़े होने लगे, पेट फूगने लगे प्यारे। इनके सबके पेट में हवा भर गई, इनका मलमूत्र बंद हो गया प्यारे। अरे बाप, ऐसे कैसे हो गया? राजा जी ने सोचा अब टॉयलेट तो जाना है प्यारे, लेकिन होने रहा मतलब कुछ तो प्रॉब्लम होगा अंदर का। बहुत सारे नाम है उसको, यूरिनर प्रॉब्लम होगा, यूरिन का टेस्ट होगा, किडनी स्टोन होगा, मुतखड़ा होगा, ये सब है प्यारे। लेकिन राजा को लगा दीपक सेठ एक ही साथ सबके पूरे गांव को कैसा एक रोग हो सकता है प्यारे। गांव में रोगी तो बहुत रहा करते हैं, लेकिन किसी को ये है तो किसी को वो है, तो कोई कम सुनता है तो कोई कम देखता है, किसी का पर्दा उड़ गया है तो किसी का लाइट उड़ गया है प्यारे। लेकिन राजा ने सोचा सबको एक ही रोग एक साथ हो गया प्यारे, हाउ इज इट पॉसिबल? लगता है किसी ने किसी संत की अपराध कर दिया है। हमने सुना है इस जंगल में चवन नाम के ऋषि रहा करते थे और वो कितने सालों से सर्प के बारुल में तप कर रहे थे। जिन ज्योतियों को बुझा दिया था ना सुकन्या बेटी ने, वो साधारण ज्योतियां नहीं थी, वो भार्गव के पुत्र चवन महाराज थे। 80 साल के थे, कुष्ठ रोगी थे, क्षय रोगी थे, पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। बदबू को मिटाने के लिए, हटाने के लिए कितने सालों से उस बारुल में बैठ करके जप कर रहे थे। जब का प्रादुर्भाव उतना हुआ तलेकर साहब कि शरीर बुझ गया और ज्योतियां बन गई। इसको परम तप कहते हैं प्यारे। अगड़ी मंडराने लगी थी पूरे बारुल में और सुकन्या को कुछ समझा नहीं। सुकन्या को लगा खेलने की चीज है तो उसने कांटा चुभवा दिया। राजा जी ने कहा मुझे सत्य कहिए, किसी ने अगर अपराध किया हो तो हम क्षमा मांगेंगे। तो सुकन्या ने घबराते घबराते कहा पिताजी ऐसे ऐसे हुआ है। सुकन्या बेटी का हाथ पकड़ करके चवन जी महाराज उस बारुल के समवेत गए। बारुल के सामने जाकर के मत्था टेका, प्रणति निवेदन किया, नमस्कार किया। हे महाराज आप चवन हो मैं जानता हूँ, मेरी बेटी अनजान है, अभी उसकी खेलने कूदने की उम्र है, वो तो शादी लायक भी नहीं हुई, उसे क्या पता है, वो अज्ञानी है, वो कोई ज्ञानी नहीं, उसके और ध्यान मत दीजिए। बस अपनी बेटी समझ करके हमको आंचल में लीजिए, हम पर कृपा बरसाइए, हम पर वरद हस्त रखिएगा, हमको शापिए मत। मैं आपके सामने गिड़गिड़ाता हूँ, रोता हूँ, भीख मांगता हूँ। मेरे बेटे की गलती की अकेले बेटी की गलती की सजा मेरे पूरे नगर वासियों को, मेरे सेवकों को मत दो बस। राजा ऐसे रो करके भीख मांग रहा था, लेकिन अंदर से चवन जी बोले रो मत, मेरी बात ध्यान से सुन। तेरी बेटी कितने साल की? बोले 13 साल की। बोले कोई बात नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं 80 साल का हूं ना, मैं एक ही शर्त पर तुझे माफ कर सकता। बोले कौन सी शर्त है? तेरी बेटी की शादी अगर मेरे साथ में करवाएगा। अरे बाप रे, 13 साल की और 80 साल का। लेकिन सुकन्या ने हाँ कह दिया क्योंकि उसने गलती की थी। पहले माँ बाप जहां पर कहते थे वहीं पे बच्चे शादी करते थे, मन से नहीं करते थे, ये भाव है। नहीं तो आज की अगर 2018 की सुकन्या होती औरंगाबाद की तो मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया, बुढ़ा मिल गया। सुकन्या ने कहा होता प्यारे 2018 की, क्योंकि ये कलयुग है। लेकिन सुकन्या ने चवन से शादी कर ली प्यारे। शादी करने के बाद में चवन को घर पे लेकर के गई। चवन ने सबको सांप से मुक्त किया, सबकी पूर्व स्थिति जैसे पेड़ जगह पर आ गए। सिद्ध के डोह में अश्विनी कुमार आए। इंद्र ने उनको स्वर्ग से पदच्युत कर दिया था, सोमरस से उनको निकाल दिया था। वो सोमरस पीने के लिए तड़प रहे थे। अश्विनी कुमार एक दिन उस जंगल में आए, शेष नारायण जी जिस जंगल में सुकन्या बेटी अपने 80 साल के बूढ़े पति के साथ रही, जो क्षय रोगी है, जो देख नहीं सकता ठीक से,
जो चल भी नहीं सकता सीखते। लेकिन सुकन्या ने ऐसी सेवा की प्यारे, सवेरे च्यवन को उठने के लिए वो बाहर प्रातः विधि को जानने के लिए इनके लिए डिब्बा भर के रखती थी, उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती थी, उनका पूजा की सूची का साहित्य बना देती थी प्यारे। उसने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा है प्यारे। लेकिन एक दिन सुकन्या बेटी शादी होने के बाद में जंगल में लकड़ियां बेचने की, लकड़ियां चुनने के लिए गई, तो सामने से अश्विनी कुमार आ रहे थे, स्वर्ग के देवता सूर्य भगवान के पुत्र। वो आ रहे थे, उनको सोमरस में मिला था, लेकिन सुकन्या बेटी के रूप को देख करके वो प्रभावित हो गए और सुकन्या बेटी को कहा आप हमसे शादी करो। हम वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे, कोई भेद नहीं था उनमें, वो दोनों सगे भाई थे प्यारे। लेकिन सुकन्या बेटी ने कहा मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी शादी हो चुकी। बोले किससे? च्यवन से। सटिया गई हो क्या? 80 साल के बुढ़े के सिवा दूसरा कोई मिला नहीं तुझे? अरे 67 साल से वो बुढ़ा तुझसे बड़ा है, तू बह गई है क्या? अभी तो तेरी जवानी की उम्र है, खेलने कूदने की, घूमने फिरने की उम्र है, और क्यों ऐसे काम कर रही है? उसने कहा नहीं, वो मेरे पति। तो अश्विनी कुमार को लेकर के सुकन्या बेटी च्यवन जी के पास में आए। च्यवन जी को देख करके उन्होंने कहा हम दोनों आपको सिद्ध के कुंड में लेके चलते, सिद्ध डोह में लेकर के चलते हैं, जिस डोह में छलांग लगा करके स्नान करने से बूढ़ा भी जवान बन सकता था, ऐसा वर्णन भागवत जी में आता है। लेकिन च्यवन ने कहा मुझे तो जवान बना लो, मैं संसार करना चाहता हूँ सुकन्या के साथ में। लेकिन अश्विनी कुमार ने कहा हम आपको जवानी दे देंगे, लेकिन आप हमको उसके बदले में क्या दोगे? बोले आपको क्या चाहिए? बोले हमको सोमरस चाहिए। बोले इंद्र ने हमको स्वर्ग में सोमरस दिया नहीं और हम सोमरस पीने के लिए तड़प रहे। बोले कोई बात नहीं। तो अश्विनी कुमारों ने च्यवन महाराज के दोनों हाथ अपने कंधों पे डाल करके उनको सिद्ध के जो सिद्ध डोह था उनमें डुबकियां लगाई। जब बाहर आए तो 80 साल के च्यवन महाराज भी जवान बने, और जवान बने भी तो कैसे, उनका रूप भी, उनका चेहरा भी प्यारे अश्विनी कुमार जैसे बन गए। जब सुकन्या बेटी सामने आई तो सुकन्या बेटी ने अपने पति को पहचाना नहीं, मेरा पति जो होगा वो सामने आ जाए। तो बीच के च्यवन जी आ गए, यज्ञ करवाया, सोमरस दिया है। आगे इसी वंश में एक नभग का चरित्र आता है। नभग जो है प्यारे, नभग को 5 पुत्र थे। नभग को 4 पुत्र थे और 5वां जो पुत्र था उसका, वो 5वां बचपन से ही गुरुकुल में वेद अध्ययन के लिए उसको रखा गया था, उसका नाम था नाभाग। नभग की तबीयत बिगड़ गई तो नभग के घर पे रहने वाले 4 बेटों ने सोचा छोटा अगर आया तो सब कुछ ले लेगा, क्यों ना बुढ़ा गुजरने से पहले हम सब कुछ बांट ले, बंटवारा कर दे। बोले ठीक। तो छोटा बेटा गुरुकुल से आने से पहले घर पे जो बड़े भाई थे ना, 4 बड़े, देखो बड़े कैसे तीर मारते, ये देखो, ये बड़े ने क्या कर दिया मालूम क्या? ये बड़ों ने समान समान हक में प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। और जो छोटा बेटा भाई था ना इनका नाभाग, बोले वो तो सन्यासी है, और सन्यासियों को प्रॉपर्टी की क्या जरूरत होती है प्यारे? क्योंकि शास्त्र में कहा गया है प्यारे, श्लोक नंबर 26 पेज नंबर 4 संस्कृत सुभाषित भाग नंबर 2, उदारस्य तृणं वित्तम, उदारस्य तृणं वित्तम मरणस्य शूरस्य मरणं गणः निजबृहस्य तृणं भार्या निजबृहस्य तृणं जगतः उदारस्य तृणं वित्तम। उदार लोग जो होते हैं ना, उनको पैसा तृण के समान होता है। गौवत जो होता है ना, हमारी हरियाली, सूखी हरियाली के समान वो धन को समझते हैं। जो उदार है प्यारे सुखदेव स्वामी जैसे, उदारस्य तृणं वित्तम शूरस्य मरणं तृणः। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जो वीर होते थे, संभाजी महाराज जैसे, उन वीरों को मृत्यु भी हरियाली जैसी है प्यारे। शूरस्य मरणं तृणः विरक्तस्य तृणं भार्याः। जो मेरे परम सुखदेव स्वामी जैसे विरक्त होते हैं, वो पत्नी में भी ज्यादा मन नहीं अटकाते। मैडम जी
वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। विरक्तस्य तृणम भार्या निष्पृहस्य तृणम जगत। और जग को हरियाली मानने वाले वो निष्पृह होते हैं प्यारे, जिसको इस दुनिया से कुछ लेन देन नहीं होता प्यारे। ऐसे नभग जी है, नाभाग जी। नाभाग बोले तो वो परम निष्पृह है प्यारे, दुनिया वालों से उनका कुछ लेन देन नहीं है, उसका नाम ही नाभाग है। नाभाग इट मीन्स दैट दे had been no one more interest in his self property। बाप दादे की प्रॉपर्टी हो तो सबको सम समान बांटनी पड़ती है, बाप भी उसको किसी में कम ज्यादा नहीं कर सकता। अगर बाप ने खुद कमाई हो तो फिर वो अलग भाव है, लेकिन खुद की होकर के इसके लिए कुछ नहीं रखा गया प्यारे। और इसलिए मेरा एक भाव है, एक अभिप्राय है। दुनिया में बहुत लोग हमारे पास में आते हैं पत्रिका लेकर के, हाथ लेकर के, महाराज बड़े भाई ने ऐसा कर दिया, छोटे ने ऐसा कर दिया, मंझले ने ऐसा कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया प्यारे। लेकिन मेरा बात सुनो, जब तक अगर यदि कोई माँ बाप है, मैं तो कहता हूँ ये गलती तो माँ बाप की है प्यारे। माँ बाप की भी गलती क्यों कहे प्यारे, लेकिन माँ बाप यदि विचारी हो तो माँ बाप जाने से पहले अपने बच्चों के लिए जो मृत्यु पत्र छोड़ जाते हैं, उनको एक सरी का जो हक होता है प्यारे, ये बांट के जाए। और यदि बाप से गलती भी हो जाए तो इसका मतलब कोई भाई किसी का अच्छी नहीं, ये नीति बिल्कुल नहीं, ये धर्म नहीं प्यारे। मैं तो कहता हूँ ये तो जिंदगी, ये तो विचार जानवर से भी बदतर है प्यारे। अरे जानवर ठीक होते हैं प्यारे, जानवर ठीक होते हैं। जानवर कहने से लोगों को गुस्सा आ जाता है। अगर किसी ने कहा है जानवर, जानवर की तरह क्यों बर्ताव कर रहा है, तो वह ऐसा उसको खाने के लिए दौड़ता चला जाता है। मैं क्या जानवर हूं क्या? जानवर कहने से लोगों को गुस्सा आ जाता है, और शेर कहने से लोगों को आनंद आ जाता है। वाह! लेकिन वो बेवकूफ इतना भी नहीं समझ पाते कि शेर भी ये जानवर का ही प्रकार है प्यारे। लेकिन जानवरों ने अपना धर्म बिल्कुल नहीं छोड़ा प्यारे, लेकिन मुझे तो लगता है इंसान बहुत ही नीचे आ गया है प्यारे। ये नाभाग की कथा हमको सीख दे रही है। 12 साल का नाभग बना, अपने पिता की अंतिम घड़ियां चल रही है, उसके गुरुकुल तक यह संदेश पहुंचा। वो अपने पिता को मिलने के लिए आया, जैसे आया तो उसके जो 4 भाई थे ना, वो बोले अरे हमारे दिमाग को तान देने के लिए तू आ गया, अरे अच्छा था रे गुरुकुल में, अजान दे आ भी गए तो क्या कर लेगा तू हमारा, अब सब हमारे नाम से हो चुका है, जा जा कोर्ट में केस कर। वो बोला भाई मैं कुछ कोर्ट में केस नहीं करूंगा, मैं तो मेरे पिताजी को मिलने को आया हूँ, आपको ही रखो प्रॉपर्टी, मुझे चाहिए ही नहीं। इसलिए किसी संत ने कहा है यदि आप विचारी हो तो अपने पुत्र के लिए कुछ भी मत रखो। यदि आपके पुत्र लायक है तो वो सब कुछ कमा लेंगे, और यदि आपके पुत्र नालायक है, आप कितना भी धन उनके लिए इकट्ठा कर लो, वो सब कुछ गवा देंगे। नालायक कोई गाली नहीं प्यारे, नालायक ये औदा है प्यारे, नालायक एक संज्ञा है प्यारे, नालायक एक ड्यूटी है प्यारे, नालायक एक पहचान है। एबल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, दे हैव बीन नॉट एबल फॉर दिस वर्क। अगर कोई इस काम के लिए लायक नहीं हो प्यारे तो वो उस काम को पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता। नाभाग पिताजी को मिलने के लिए गया है, पिताजी बोले बेटा तू आ गया, लेकिन मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैंने तेरे बड़े भाइयों पर विश्वास किया, उन्होंने मुझे ही पहला फुसला करके मुझसे अंगूठे ले लिए, मुझसे साइन ले ली। बोले ये भागवत जी की 9वें स्कंद की अध्याय है भला क्या जगदीश सेठ, 5वें अध्याय की। बोले सब कुछ मुझसे ले लिया, और मैंने पूछा भी मुझे दिखाई नहीं देता था। अरे मेरे छोटे बेटे के लिए भी इसमें हिस्सा है ना? बोले हाँ हाँ इसमें उसके लिए भी हिस्सा है, लेकिन मुझे फंसा दिया और तेरे लिए कुछ नहीं रखा, सब उनके नाम कर दिया। अब मैं रो रहा हूँ, पिताजी जाने दे। उन्होंने मुझसे कहा पिताजी कि तेरे हिस्से में बुढ़ा रखा है, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। स्वामी का गुरु भक्ति पितृवचन सेवापति हेचे विष्णुची महापूजा अनुभाव नाही तुझा निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तेची फळ। एक
2175 नंबर का ये अभंग है प्यारे। सत्य बोले मुखे दुख अणिकांचा दुखी निश्चयाचे वळ तुका म्हणे तेची फळ। लेकिन मैं तेरे हिस्से से रहने कुछ नहीं होगा प्यारे। ये दुनिया पैसे के बिना नहीं चलती है। बोले जाने दे क्या करूं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं शकुन से नहीं मर सकूंगा। तुझे बिना पैसे का देख करके एक काम कर, यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक अंगिरा नाम के ऋषि आए हैं। उन्होंने एक यज्ञ सत्र का आयोजन किया है। षड़ षड़ म्हणने षड़ षड़ बोलने की जब बारी आती है तो वो बड़ी ही दिक्कत में मुसीबत में गिर जाते हैं। उनको वो बोलना नहीं आता है। तो इदन मिथ्या ही यत्नेन, ये भगवान की दो सूक्तें हैं, इनका पाठ तू उनको सिखा। वो पाठ सीख करके वो मंत्र बोलेंगे, फिर उनका यज्ञ होगा, भगवान उनको प्रसन्न होगा, उनको फल मिलेगा। और यज्ञ में जितना भी द्रव्य शेष बच जाएगा उसको वो तुझे सौंप देंगे प्यारे। ऐसा क्या, तुम्हें अभी जाता हूं। नाभाग चला गया और नाभाग अंगिरा ऋषि के पास में आया। इदन मिथ्या ही यत्नेन, ये भगवान के दो सूक्त पढ़वाए। अंगिरा ऋषि ने यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ। वो बोले बेटा शाबाश, तूने मेरा काम कर दिया। ये बहुत हीरे जवाहरात मोती है, इतना है बोले कि तेरे चारों भाइयों की 10 पीढ़ियां भी इस पर खा सकती है, इतना धन बच गया था। जा लेके जा। बोले कोई बात नहीं। अंगिरा जी चले गए, लेकिन उतने में वो जो नाभाग उस धन की गठरी को बांध रहा था ना, तो हमारे यन के काल भैरव भगवान आ गए काशी के वहां पर। काल भैरवष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपतापनाशनम देवयान्ति काल भैरवाय जन्म देवराज्य दैत्यमान पावनम दिपंकरम कालयज्ञ सत्रमेन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योग बिंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम काल भैरवाष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। भानुकोटि भास्करम भवाब्दितारकम परम नीलकंठमिप्सि अर्थदायकम त्रिलोचनम काल कालमंबुजाक्षमक्ष शूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। शूलटंक पाशदंड पानिमादिकारणम श्यामकाय माददेवमक्षरम निरामयम भीम विक्रमम प्रभुम विचित्र तांडवम प्रियम काशिकापुराधिनाथ काल भैरव। 4 श्लोक सुना दिए, 2 गायन में, 2 कहे के, 5 शेष बच जाते हैं। तो इसका चिंतन करें रात में, घर को बहुत अच्छा है। घर में अगर कोई बुरी बला आए हो तो उसको टालने के लिए काल भैरव स्तोत्र का पाठ किया जाता है। काल भैरव ये भगवान शंकर के अवतार हुए काशी में। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, समय का अभाव है। शिव जी की इच्छा से निर्माण हुए थे। ब्रह्मदेव को अभिमान हो गया था। ब्रह्मदेव को 5 मुख थे। ब्रह्मदेव ने झूठ बात की थी शिव जी से कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु छोटा है करके उसको बनाया था। काल भैरव ने अपने दाएं हाथ के कनिष्ठिका के नाक आग्र के अग्र से ब्रह्मदेव के 5 मुखों से झूठ बोलने वाला, असत्य भाषण करने वाले 5वें मुख को काट दिया था। ये काल भैरव है। बोलिए काल भैरवनाथ भगवान की जय। बोले काल भैरव आ गया माता जी और बोले ये तेरा नहीं है। बोले ठीक है मेरा नहीं है। तो तुझे अगर झूठ लग रहा है, अंगिरा ऋषि ने तो बोला है तू धन लेके जा, लेकिन यज्ञ में जितना भी शेष बच जाता है उस पर मेरा हक होता है। तुझे अगर झूठ लग रहा है तो तेरे पिताजी से पूछ करके आ। नाभाग घर पर आ गया नभक जी के पास में और पिताजी को बोला नभक को मैंने यज्ञ पूर्ण कर दिया, धन भी लेकर के आ रहा था, लेकिन काल भैरव बोलता है मेरा ही। जाने दे बेटा, तू मेहनत से कमा ले, अब तेरे नसीब में ही नहीं लगता। नाभाग नभक के पास से वापिस काल भैरव जी के पास में आया। मेरे पिताजी ने कहा है कि ये धन आपका ही है काल भैरव जी, आप बेशक ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा काल भैरव जी ने कि मैं समझूंगा कि एक यज्ञ का शेष मुझे मिला ही नहीं। तेरे पिताजी ने सत्य न्याय किया है प्यारे, और सत्य न्याय करने वाले बहुत पसंद आते हैं हम। ये तू लेके जा, लेकिन इस धन का दुरुपयोग मत करना, सदुपयोग करना। धर्म के काम में इस धन को लगाना है प्यारे। उस धन को लेकर के नाभाग घर पे आया। नभग जी का इंतकाल हुआ, नभग जी की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार हुए। चारों भाइयों से विलग हो गए नाभाग। नाभाग की शादी हुई और नाभाग को एक अम्बरीश नाम का पुत्र हुआ।
धर्म रक्षावया अवतार घेसी आपल्या पावसी भक्त जना अंबर ऋषीसाठी जन्म सोसियले दुष्टा निद्राळले किती एक धन्य तुझ कृपा सिंधू म्हणतील आपला तू बोल साच करी तुका म्हणे तुझे वर्णिती पुराणे हो या नारायण दया सिंधु तुकाराम महाराज ने अमृत का वर्णन किया है। और मैं एक बात कह दूं आपको, ये अमृत जी का मंदिर जो है ना, सिल्लोड़ से 40 किलोमीटर अंबर ऋषि संस्थान है, मैं वहां पर जाके आया हूँ। सिल्लोड़ में मैं बालाजी टायर्स का शोरूम है, वहां पर जादव साहब है, वो जादव साहब जो है तो उनके वहां पर उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया था। शिवाजी चौक में, शिवाजी नगर में, जलगांव और सिल्लोड़ में ही उनके घर के सामने वो कथा हुई, तो वो हमको लेके गए थे मुरडेश्वर वगैरह। वैसे मुरडेश्वर बाबा भी सी हो चुके, हम पर बहुत स्नेह रखते पुत्रवत, तो हम मुरडेश्वर भी जाकर के आए हैं। तो वहां पे वो अंबर ऋषि दोनों संस्थान, मुरडेश्वर संस्थान, अंबर ऋषि संस्थान की बहुत बड़ी महिमा है। ये अंबर ऋषि जो है ना, नाभाग के पुत्र, इन्होंने वहां पर साधना की है, ऐसी मान्यता है। इन्होंने ठाकुर जी की साधना की, ठाकुर जी प्रसन्न हुए और अमृत जी को अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। बोले अंबरीशी भगवान की जय। ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन आज तक किसी को नहीं दिया, लेकिन अमरीश को दिया है। देखो कितना बड़ा भक्त होगा प्यारे। इस भक्त ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन 60,000 ब्राह्मणों को न्योता दिया द्वादशी के लिए, द्वादशी छोड़ने के लिए 60,000 ब्राह्मणों को बुलाया। लेकिन अचानक से दुर्वास नाम के ऋषि अपने बहुत बड़े शिष्य का संप्रदाय लेकर के वहां पर पहुंच गए। अब पहुंच भी गए, वो बोले हम भी भोजन करना चाहते हैं। बोले अभी इतनी तैयारी कहां से करें, मैंने तो खाना पकाया है, परोसा है, लेकिन ये ब्राह्मण लोग, लेकिन कोई बात नहीं, आप स्नान करके आइए, लेकिन टाइम पे आइए, घड़ी टलनी नहीं चाहिए मुहूर्त की। दुर्वास ऋषि अपने शिष्यों को लेकर के नदी पर चले गए स्नान करने के लिए। इधर और भोजन बरसाया, ठाकुर की कृपा थी प्यारे, अपने आप भोजन बढ़ गया है, कुछ दिक्कत न हुई अंबर ऋषि को। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं। लेकिन इधर जो थे ना, वो 60,000 ब्राह्मण अपनी पंक्तियां पकड़ करके अपने पत्तलों के सामने बैठ गए, भोजन परोसा गया। दुर्वास ऋषि और उनके शिष्यों के लिए भी आसन डलवाए गए, पत्तल रखवाए गई, भोजन परोसा गया, लेकिन वो आने का नाम नहीं ले रहे थे। भोजन की घटिका टल रही थी प्यारे। अन्य ब्राह्मणों ने कहा दुर्वास कौन है हम नहीं जानते, लेकिन हमको आपने पहले निमंत्रण दिया है, ये घटिका टल रही है, यदि संकल्प छोड़े तो हम भोजन करें, वरना हम चले अपने रास्ते। दुर्वास नहीं आ रहे हैं। अब धर्म संकट प्राप्त हो गया आंखों के सामने अमरीशी के। अमरीश भगवान ने सोचा, अमरीश जी ने सोचा, दुर्वास के पहले अगर इनको भोजन दे दिया तो दुर्वास बहुत गुस्सेल है, दुर्वास जी मुझे शाप करके भस्म करेंगे, वो शिव जी के अवतार है, और अगर इन आचार्य ब्राह्मणों की अवज्ञा हुई तो मुझे दोष लगेगा, जो होगा सो देखा जाएगा। दुर्वास की गलती है, एक तो ऐन वक्त पे आ गया और अभी भी देर कर रहा है, इसलिए टाइम इज मनी, वापिस नहीं मिलेगा। टाइम का इस्तेमाल सही वक्त पर करना प्यारे, याद रखो। जिसको समय का कोई महत्व नहीं, वो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो जगह पे ही रह जाएगा प्यारे। समय बहुत कीमती है प्यारे, बहुत। इसलिए मानव जन्म अनमोल है बंदिया, इसे लड़कर गवाना नहीं। मानव जन्म अनमोल है बंदिया, ओ इसे लड़कर इसे रोकर गवाना नहीं, खाकर गवाना नहीं। लड़ने में वक्त जाया करते हैं हम, गप्पे लड़ाने पत्ते खेलने में वक्त जाया करते हैं, गप्पे लड़ाने में वक्त जाया करते हैं। मैं वासिम की बात कर रहा हूँ, विदर्भ की। यहाँ पे औरंगाबाद में सब कुछ ठीक है प्यारे, हम समय को बहुत संभालते हैं ठीक तरह से। ये अनमोल हमको मिला है प्यारे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कुछ नहीं इसका मोल है। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
गीत कृष्ण के गाया कर, सांझ सवेरे बैठत बंद ध्यान प्रभु लगाया कर। ये मतलब का संसार है, कुछ नहीं इसका मोल है, इसलिए तो मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो समय का इस्तेमाल करना सीखे प्यारे। अब जो हमको मिला है भारत खंडी नरदेहाची प्राप्ती, हे तो भाग्याची संपत्ती। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनो क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभ मन्ये है वैकुंठम प्रिय दर्शनम। एकनाथ जी भागवत के 11वें अध्याय में इस श्लोक का गायन करते हैं संत एकनाथ महाराज पैठन वाले। ये दुर्लभ, ये मिलता नहीं, मिल गया तो प्यारे इसका सदुपयोग कर लो और सीधा परलोक मेरे ठाकुर के निकट सिधार लो प्यारे। बस यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही अंतिम सत्य है, यही जीवन का परम ध्येय होना चाहिए प्यारे। और इसलिए ये टाइम से हमारा 5.5-6 मिनट तक हम घूम के आए हैं प्यारे। दुर्वास आए या ना आए देखा जाएगा। अन्य ब्राह्मणों के लिए संकल्प छोड़ा गया, आप बेशक भोजन कीजिए। तो अन्य ब्राह्मणों ने अपोषण लिया है प्यारे, चित्रावती के मंत्र बोले हैं प्यारे, और वो भोजन करने वाला लेने ही वाले थे। उतने में दुर्वास आ गए और दुर्वास ने क्रोध कर दिया, अरे अमरीश तू इतना घमंडी बन गया है, इतना अभिमानी बन गया है, क्या तुझे मेरे बारे में पता नहीं? मैं दुर्वास हूं, तीनों लोग मेरा नाम सुनने मात्र से कांपते हैं, और तूने मुझे भोजन का न्योता दे करके मेरा अपमान करने की ठान ली है। मुझे 1-2 मिनट का देर क्या लग गई, देरी समय क्या आया, तूने मेरे पहले इन आचार्यों को भोजन के लिए बैठा दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। दुर्वास जी ने अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद करके एक राक्षसी निर्माण हुई, कृत्या बोला गया है उसको, कृत्या। वो कृत्या जो थी वो अमृत जी के पास में जाने लगी। अमृत जी ने विष्णु जी का ध्यान धरा और भगवान विष्णु ने जो चक्र दिया था ना, अपना चक्र किसी को नहीं देते आज तक, हमने सुना है प्यारे। मेरे ठाकुर ने अपना चक्र आज तक न तो किसी को दिया था, न तो किसी को दिया है, न तो किसी को देंगे, सिर्फ अमृत के सिवा। देखो ये अमृत कितना बड़भागी होगा प्यारे, इसको सीधा सीधा चक्र दे दिया, वरना मेरे ठाकुर के 101 भक्त हो गए प्यारे। अर्जुन क्या कम था? भीष्म कम थे प्यारे? नामदेव महाराज कम थे क्या? 101 भक्त हुए प्यारे, लेकिन ये अमरीश ने जो कर दिखाया वो किसी ने नहीं किया है प्यारे। ये अपने वचनों का, बात का पक्का था प्यारे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। जबान को बहुत महत्व होता है प्यारे, और जो अपने जबान का पक्का होता है उसी के शब्दों में वजन आता है। जो यदि सत्य बोले, सत्य पर चले, सत्य की राह पर चले, वो नहीं बोलेगा उसके आपुलिया बले नाही मी बोलत सखा भगवंत वाचा त्याची साळुंकी मंजळ बोलत असे वाणी। तुकाराम महाराज कहते हैं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं प्यारे, ये भगवान बुला रहा है, ये भगवान की तो कृपा है प्यारे मुझ पर। उस कृत्या को देख करके ठाकुर ने दिए हुए चक्र को निकाला अमृत जी ने, और उस कृत्या का सिर चीर दिया धड़ से। कृत्या का विनाश हुआ और वो चक्र दुर्वास के पीछे लग गया। दुर्वास मारे घबराहट के आगे भागने लगे, चक्र पीछे, कोई नहीं बचा रहा था। इंद्र ने कहा, दुर्वास जी आपने भगवत भक्त का, आपने भगवान विष्णु के भक्त को तकलीफ दी है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव ने भी इनकार कर दिया मद्द करने से। शिव जी ने अपने कैलाश पर्वत के द्वार बंद कर लिए। तो दुर्वास जी को ठाकुर विष्णु की याद आई, वैकुंठ लोक पधारे, मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने भक्त का, आपके भक्त का अपराध किया है। वैकुंठ लोक में जाकर के दुर्वास जी रुक गए ठाकुर जी के चरणों में। चक्र भी रुक गया है, अमृत भी आया है। मुझे तकलीफ दी तो चलेगा, लेकिन मेरे भक्त को यदि कोई तकलीफ दे, उसका अपराध करे, तो ये मैं नहीं, बिल्कुल। भक्ता राखे पाया पासी दुर्जनासी सवारी, तुका म्हणे पूर्वी इच्छा जया तैसा विठ्ठल घेऊन या चक्रगता हाची धंदा करीतो।
भक्ता रखे पाया पासी दुर्जना सी सवारी। भक्त की महिमा बचाने के लिए ठाकुर जन्म जन्मांतर युग युगांतर से अवतार लेते आते हैं प्यारे। इस कथा को यहाँ पर पूर्ण विराम है। इस अमरीश के वंश में आगे माधांत हुआ, माधांत के वंश में रोहित हुआ है और रोहित ने 60,000 सगर पुत्र जलकर के भस्म हो गए थे, ऐसी चर्चा भागवत जी में आती है। बोलते हैं कपिल भगवान के क्रोध से हो गए बोले, लेकिन कपिल भगवान के पास में सगर के जो वंशज थे रोहित महाराज, वो रोहित महाराज गए और बोले हमारे 60,000 लोग जो जल करके उनकी रक्षा बन गई है तो उनका उद्धार कैसा होगा। तो कपिल भगवान ने कहा ए रोहित, तेरे 60,000 सगरों को अगर मुक्ति देना है, तिलांजलि देना है, तो स्वर्ग में जो पतित पावनी गंगा बसती है वामन ठाकुर के पैरों से निकली हुई, उसको धरती पर लाना होगा। तो रोहित ने सबसे पहले स्वर्ग की पतित पावनी गंगा को इस भारत की पावन भूमि पर पृथ्वीलोक में लाने के लिए तपस्या की है प्यारे। सबसे पहले हरितो रोहितम सूतश्यमस मातम विनिर्मिताः चंपापुरी सुदेवो विजयतो यस्य चातमनाः। लेकिन रोहित को उसमें अपयश का ही सामना करना पड़ा। रोहित गंगा की तपस्या करते करते ब्रह्मलीन हो गया, उसको उसमें यश न मिला, वो भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन रोहित जी के पुत्र आए, देखिए यहाँ से जो है ना प्यारे भगवान राम के वंश का प्रारंभ हो रहा है। हमारे रामलल्ला कभी रामायण सुनिए तो पूरे 101, लेकिन इसमें अभी एक अध्याय में आया तो सुना दूंगा मैं आपको रामचरित्र भी। यहाँ से राम भगवान के चरित्र के वर्णन है। रोहित का पुत्र अंशुमान, तो अंशुमान ने सोचा मेरे पिताजी रोहित गंगा को लाने के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मैं भी कोशिश करूंगा। अंशुमांश तपस्ते पे गंगा नयमगामयाः कालं महातं न शक्रोतं तत्कालेन संस्थिताः। अंशुमान भी मर गया, वो भी गंगा को लाने में नाकामयाब रहा। देखो कितने मर गए गंगा को लाने के लिए। रोहित मर गया, रोहित का बेटा अंशुमान भी मर गया। बोले बाद में दिलीप जी आए। दिलीपस्तु स्तुतदत्र शक्तम कालमेयवान भगीरथस्तस्यं पुत्रस्ते पेतसु महत तपः। रोहित का पुत्र अंशुमान मरा, रोहित मर गया तलेकर साहब। रोहित गंगा को न ला सका तो अंशुमान मर गया माता जी। अंशुमान भी नहीं ला सका स्वर्ग से इस भारत में गंगा को। जो गंगा हमको दिख रही ना, किसने लाया देखिए, ना अंशुमान ला सका, ना अंशुमान का बाप रोहित ला सका, ना अंशुमान का पुत्र दिलीप ला सका। तो बोले किसने लाए, बोले दिलीप का पुत्र आ गया। बोले क्या नाम था उसका, बोले भगीरथ। वाह वाह वाह, जय है। भगीरथ ने ऐसा ध्यान धरा मेरी माँ गंगा का, भगीरथ माँ गंगा को स्वर्ग से इस भारतवर्ष की धराधाम में लाने में कामयाब हो गया प्यारे। गंगा भगीरथ के बुलाने मात्र से गंगा मेरे भगीरथ के सामने देवी रूप में प्रकट हो गई। क्या चाहते हो प्यारे माँ, मैं तुझे इस भारत की पवित्र भूमि में ला करके इस भारतवर्ष में जो लोग पाप करेंगे उनके पाप को काटना चाहता हूँ माँ। अरे भगीरथ तेरी बात तो सत्य है, तेरे पूर्वज रोहित तेरे परदादा, अंशुमान तेरे दादा, रोहित तेरे पिता मर गए, मैं क्यों नहीं आई जानता है। मैं अगर पूर्ण रूप से इस भूतल पर आ गई तो कुछ न बचेगा, सब जल में हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा प्यारे, इसलिए मैं नहीं आ सकती। पहले ही 71% पानी है धराधाम पर, 29% भूमि है। महाराष्ट्र में अकाल गिर गया वो बात अलग है, लेकिन पानी बहुत है पर राज्यों में। केरल में जाइए जरा, कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए प्यारे, उत्तर प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, हमारे उधर पानी के ज्यादा आने की वजह से लोग मर रहे हैं और महाराष्ट्र में पानी कम होने की वजह से लोग मर रहे हैं। बोलो राधे राधे। कुछ राज्य तो ऐसे हैं प्यारे कि ज्यादा पानी की वजह से, भूमंडल के फूटने की वजह से लोग बह रहे हैं, मर रहे हैं प्यारे। लेकिन जरा सोचिए क्यों हो रहा है। इसके लिए एक व्यक्ति की साधना से काम न बनेगा प्यारे, पूरे संसार वासियों को जप करना होगा। सामुदायिक हनुमान चालीसा के पाठ होना चाहिए तलेकर साहब इस मंदिर में संचर के दिन, बजरंग बाण गाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान का
ध्यानम जटाधरम पांडुरंगम शूलहस्तम कृपानिधिम सर्वरोग देवहरम दत्तात्रेयम अहम भजम। दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ होना चाहिए प्यारे। स्वाध्याय वाले गीता का पठन करे, अमावस्या के दिन विष्णु सहस्रनाम का गायन करे, ऐसे शास्त्र का भाव। यदि सामुदायिक रीति से हम ऐसे अनुष्ठानों को पूर्णता की ओर ले जाएं तो उस और बैठे मेरे ठाकुर को भी दया आ जाएगी और इस महाराष्ट्र में भी वो एक दिन जरूर पानी बरसा देगा प्यारे। 4-5 साल से हमारे बहुत कहने में तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत शोक का भाव है, लेकिन ये वस्तु स्थिति है प्यारे। बहुत किसान मर रहे हैं प्यारे, तो पानी आना चाहिए। यदि पानी आ जाए तो पहले जैसा हरा भरा होने में देर न लगेगी प्यारे। भगीरथ ने ये काम कर दिखाया है उन दिनों। गंगा को लाया, बोले मैं क्या करूं, मैं पूर्ण रूप से आ गई तो मैं यहाँ पर रह न सकूंगी। तो बोले मेरी आधी व्यवस्था कोई और कर और मैं आधे रूप से इस भारत में बहूंगी। बोले अब तू तो इतनी बड़ी है, ऐसा कोई माई का लाल होना चाहिए जो तुझे धारण कर सके अपने शरीर में। ऐसा कौन है? इतना बड़ी हृदय और इतना विशाल देह किसका है प्यारे? महादेव का ध्यान धरा। शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। शिव हर शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो। हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो। भगवान की जय। पावनी गंगा माता की जय। महादेव जी को बुलवाया। ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान शंकर को भगीरथ ने बुलवाया। गंगा को कहा ये मेरे को भाग मत जाना, नहीं तो और तप करना पड़ेगा। शिव जी आ गए। क्या चाहते हो? मैंने सगर पुत्र जो 60,000 भस्म हो गए थे उनका उद्धार करने के लिए कपिल देव ने कहा गंगोदक के बिना, गंगा के उदक के बिना उन 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार न होगा। वो तो निमित्त है प्यारे, लेकिन उनके द्वारा समस्त जगत का कल्याण करने वाली जगत पावनी पति पावनी गंगा को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। लेकिन गंगा की कुछ शर्तें हैं। मैं ऐसा चाहता हूँ आदि गंगा आप आपकी जटा में धारण कीजिए ताउम्र, और आदि गंगा को मैं क्या करता हूँ हिमालय पर्वत में, हिमालय पर्वत से हरिद्वार में, काशी में, ऋषिकेश में लेकर के जाता है। बोलो राधे राधे। तो आदि गंगा को देखो, गंगा कैसी आई मैं बोल रहा हूँ आपको भौगोलिक दृष्टिया भी। तो उस गंगा को महादेव बाबा ने
भगवान शिव शंकर ने अपने बड़े हुए जो बाल थे, बाल की ऐसी जटाएं बनाई थी प्यारे, गांठ लगाई थी जटाओं को, गांठ छोड़ दी, बड़े बड़े बाल ऐसे छोड़ दिए, ऐसी गर्दन झुका दी, तो आदि गंगा सीधा स्वर्ग से जल रूप में मेरे शिव जी के जटा में जाने लगी प्यारे। और अभी भी धार टपकती रही थी। आदि गंगा आज भी वहीं पे है शिव जी की जटा में, बोलो राधे राधे। और आदि गंगा भगीरथ ने बोला है मां चल मेरे पीछे। भगीरथ रथ में बैठा है प्यारे, और गंगा पीछे पीछे जलरूप भागने लगी। जहां पर 60,000 सगर जल करके खाक हुए थे, वहां पर गंगा को ले गए भगीरथ जी महाराज, और उसके बाद में सीधा चले गए हिमालय प्रदेश। हिमालय प्रदेश से हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर उस गंगा को चढ़ाया। यहां से उतरना, क्योंकि तेरा पात्र कभी कम नहीं होना चाहिए आने वाले समय में भी। तो फिर हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों से, पहाड़ों से उसे हरिद्वार तक लाया गया, हरिद्वार से ऋषिकेश में लाया गया, ऋषिकेश से उसको प्रयागराज बच्चन साहब के गांव इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती, उसमें गंगा भी है, और काशी में ले जाया गया। यह ऐसी गंगा लाई है मेरे भगीरथ ने इस भूतल में। बोलिए भगीरथ जी महाराज की जय। तो बोले इस भगीरथ के ही वंश में गंगा के अवतरण के पश्चात एक राजा हुआ है। बोले हम राम जी की कथा सुन रहे हैं। खटवांगाद दीर्घबाहुष्यः रघुस्तमात प्रतुश्रवाः अजस्तातो महाराजा तस्मादं दशरथो भवेत्। भागवत जी के 9वें स्कंद में 10वें और 11वें अध्याय में राम जी के चरित्र को गाया है प्यारे। रामायण तो बहुत विस्तार से है। रामायण जी की, तुलसी रामायण की 101 चौपाइयां है प्यारे, और वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक है। वो राम कथा आपको अलग से सुनना पड़ेगी, तो उसमें हो नहीं सकता, लेकिन भागवत जी में सब कुछ थोड़ा थोड़ा आ गया। इसमें 2 अध्याय में आया है, क्योंकि हमको कन्हैया का भी जन्म देखना है और राम के बारे में भी सुनना है। बोले हमको सुनाइए। बोले रोहित, रोहित का पुत्र अंशुमान, अंशुमान का पुत्र दिलीप, दिलीप का पुत्र भगीरथ, भगीरथ के वंश में खटवांगा नाम का राजा हुआ, खटवांगा का पुत्र दीर्घबाहु हुआ, दीर्घबाहु का पुत्र रघु हुआ, रघु का पुत्र अज, अज हुआ, और अजराज का पुत्र दशरथ हुआ। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। बोले 9 के बाद में ये दशरथ हो गया। और दशरथ महाराज को आप तो समझते हैं 3 पत्नियां हैं, लेकिन 3 नहीं है, 703 पत्नियां हैं। मूल रामायण में 52 रामायणों की चर्चा आती है। मैंने नायगावन में, हमारा यही पूरी टीम थी, हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे नायगावन में संपन्न किया। 50वां स्वर्ण महोत्सव था। तो हमारे अंजनडो की माता जी 7 दिन में वहां पर आई, कुर्सी पर बैठी, उन्होंने पूरे राम कथा का भी पान किया है। उनको पूछो, बहुत बड़ा सुंदर नियोजन, 101 कीर्तन, उसमें ढोक महाराज इंदौरकर, ऐसे महाराष्ट्र के दिग्गज कीर्तनकारों के कीर्तन थे प्यारे। और हमारी कथा थी, और 2 कलाकार, हमारी जो पूरी टीम होती है, बुलबुल और प्यार, वो सब वहां पे थे। और ऐसी कथा हमने वहां पे रामायण की गाई। ये नायगावन में फरवरी महीने में 25 फरवरी से 4 मार्च तक यह कार्यक्रम है। तो वो राम की कथा पूरी है, तुलसी रामायण की, इसमें 2 अध्यायों में गाया है उनको। तो भगवान दशरथ की 703 पत्नियां जो थी ना, उनमें से 3 मुख्य है, कौशल्या माई, सुमित्रा माई और कैकेयी माई। सबको पता है प्यारे, भगवान राम का जो जन्म हुआ है ना प्यारे, वक्त तो ज्यादा नहीं है, बस 1-2 भजनों का चिंतन करेंगे और मध्यांतर में जाकर के, ये कृष्ण कथा होने की वजह से इसका अधिष्ठान, वैसे तो राघव और कन्हैया एक ही है, लेकिन एक श्लोक में मैं इस चरित्र को गा देता हूँ। अवधोरा मत कोमलादिगमनम अथवा मृगम कांचनम वयते हि हरणमजटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम किवाली निर्दलम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णम एतद्धि रामायणम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता सकल गजा अर गज सकल गली अर गजा सिंचाई
नवमी के दिन चैत्र के मास में दोपहर में 12 बजे रविवार के दिन में कन्हैया जन्म को आए, विशाल की माता जी, वो बुधवार था। वामन ठाकुर जन्म को आए, वो बुधवार था। कपिल ठाकुर जन्म को आए, वो बुधवार था। लेकिन राम लल्ला था जन्म को आए, बोले रविवार। बोले इतवार क्यों? बोले सूर्य वंश, सूर्य बोले तो रवि, इतवार सूर्य। राम जी के जन्म का दिन रविवार है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, दोपहर के 12 बजे है। प्यारे, बड़ी प्यारी चौपाई गाई है, इसका चिंतन करेंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।